था। आगे आज हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला कंसेप्ट जो है हमारा एंड हो जाएगा। देन वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मोर कंसेप्ट, दैट इज योर लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टाइकोमेट्री का कंसेप्ट। ठीक है, मैंने बताया था बेटा वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स पहले स्टडी करेंगे, देन वर्ड्स एंड नाउ देन सम सेंटेंसेस। जैसे इंग्लिश में पहले अल्फ़ाबेट्स देन वर्ड्स एंड देन दिस। नाउ हियर भी मोल में मैंने तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के मोल्स परसेंटेज वगैरह निकालना सिखाया है। एंड नाउ वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल्स ऑन। तो टुडे विल बी अ शॉर्ट वीडियो, ताकि क्योंकि कल से मैं एक न्यू कंसेप्ट रिवाइज कर सकूँ और आज तो मैं कुछ वर्कशीट अपलोड करके तुम्हें कुछ होमवर्क दे सकूँ, तुम लोग कुछ प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंट करो, ताकि न्यू कंसेप्ट जो है न्यू चैप्टर का वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलो कल ये होमवर्क दिया था बेटा, काफ़ी लोगों ने मुझे सेंड भी किया है एंड इट्स गुड कि आप ट्राई कर रहे हो। सी हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 85% ऑफ कार्बन। तो अगर कार्बन मेरा 85.7% है ना, तो हाइड्रोजन मस्ट बी 14.3%। ठीक है बेटा। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हम इस सैंपल को ले लेते हैं। परसेंट में है तो इस सैंपल को हमने कितना कंसिडर कर दिया, लेट्स से इट इज 100 ग्राम। ठीक है, तो लेट्स से इट इज 100 ग्राम। देन हमारे पास एक और चीज है, सॉरी, है ना, तो हाँ, तो अब कार्बन जो है हमारे पास, है ना, कार्बन 100 ग्राम में से कार्बन कितना है 85.7 ग्राम्स और हाइड्रोजन कितना है 14.3 ग्राम्स। ठीक है, तो इसके ये तो हो गया ग्राम वेट गिवन। मोल्स निकालने हैं तो क्या करो, डिवाइड कर दो बाय एटॉमिक वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ये आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली 7.14। आप लोग खुद करें सॉल्व, दिस विल बी 14.3। दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 7.14, इससे डिवाइड कर दो दोनों को। मैं रूल्स बोल रहा हूँ, लिखते भी जाओ बेटा, है ना, क्यों कर रहे हो, अभी लिखना है हमें। जितनी बार हम कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं रूल्स लिखना है, ताकि एकदम माइंड में सेट हो जाए कि नींद में भी हम कर दें करेक्ट, इतनी स्पीड हो जाएगी। तो वहां तुम्हें नहीं लिखना है, नीट में, जेई में या बोर्ड या एग्जाम्स में नहीं लिखना है रूल्स, बट दे शुड बी एज्ड कि कभी कोई कॉमन मिस्टेक भी हो गलती से कि वो भी ना हो। तो अभी जितना ज्यादा लिखोगे फेयर कॉपी में बेटा, जितनी ज्यादा कंसेप्ट लिखोगे, जितनी ज्यादा बार लिखोगे, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। ओके, मैं एक मिनट फोकस चेक कर लेता हूँ कैमरे का, इज इट गुड? यस, आई होप इट्स गुड। थोड़ा आज टुडे वेदर इज प्लेजेंट, है ना, रेन हुई है, तो आई हैव ओपन द विंडोज। आई होप बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा तुम इग्नोर कर सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व करने पे दिस विल कम आउट टू बी 1 रेशियो, और ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली हम 2 ले लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 2। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन इज 1 एंड हाइड्रोजन इज 2। दिस इज देयर एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना हो गया बेटा, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका वेट, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना हो गया 14 ग्राम्स, है ना। वेपर डेंसिटी गिवन है हमें हाइड्रोकार्बन की, वेपर डेंसिटी गिवन है, तो मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो मुझे, बताओ। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आर hydrocarbon will be, molecular weight of hydrocarbon will be, बताओ भाई, वेपर डेंसिटी 42 है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, दैट इज 84 ग्राम्स। ठीक है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, क्यों, क्योंकि ये जो है वेपर डेंसिटी हमने कितनी पुट कर दी है 42, गिवन इन द क्वेश्चन ही है, तो ये 84 ग्राम्स हो गया। 84 ग्राम्स हुआ मॉलिक्यूलर वेट, तो n की वैल्यू कैसे आएगी भाई, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या होती है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी, देखो 84 अपॉन कितना निकल गया 14, है ना, 84 अपॉन 14, कितने टाइम्स आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 84/14, आई गेस। जिनको 14 का टेबल नहीं याद है तो इट शुड बी, वैसे नहीं तो 7 से तुम देखो कैंसिल कर दो, 7 2 जा 7 1 जा एंड, ठीक है, 7 1 जा 7 और 14 बचा तो 12 और 2 से देन 6, है ना, सिंपलेस्ट है। वैसे
14 6 होता है, तो n की वैल्यू मेरे पास आई 6, n की वैल्यू आई 6, तो बताओ भाई एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया था? CH2 आया था बेटा, ठीक है, CH2 आया था, तो n मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू CH2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी C2H, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, ओहो हो क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तुम भी सोचोगे कि क्या चल रहा है वीडियो में, सॉरी सॉरी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी बहुत हवा आ रही है, दिमाग सारा उसी में बिजी है। तो C6 है ना, एंड H कितना हो जाएगा? 6 12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, समझ में आया सबको? तो जितना भी इससे तो देखो जहां भी वेपर डेंसिटी गिवन हो उसका मतलब क्या है, जहां भी वेपर डेंसिटी गिवन हो मतलब तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट ही तो काम में आएगा, वो तो पहले ही समझ लो, कहीं डायरेक्टली दे देगा कहीं इनडायरेक्टली दे रहा है, इनडायरेक्टली वेपर डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूलर का वेट का फाइंड करना है कंसेप्ट, उसको यूज में लेना है हमें। क्लियर है भाई सबको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप सब लोग पॉज करके ट्राई करेंगे पहले, है ना, तो सब लोग पॉज करके फर्स्ट दे विल ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। तो हाइड्रोकार्बन इट कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, है ना, इट कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ वेपर डेंसिटी इज 15। तो अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो वी शुड नो क्या काम है बेटा वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी का काम है कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 30, है ना, क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर वेट इज 30, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट 30 आया। तो हाइड्रोकार्बन पे हमारे पास देखो भाई 80% वी हैव कार्बन, 80% तो हमारे पास कार्बन है और बाकी का 20% क्या होगा? हाइड्रोजन। तो अगर हम सपोज हमने सैंपल 100 ले लिया तो कार्बन 80 ग्राम एंड हाइड्रोजन इज 20 ग्राम्स। ओके, अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो भाई, तो 80 अपॉन 12 और 20 बाय 1, तो बताओ भाई कितना टाइम्स जाएगा? अगर हम 2 से करते हैं तो सिंपली 2 6 एंड 2 40 देन 2 3 एंड 20 बाय 3 कितना होता है बेटा? 6.66, और ये तो 20 ही है, ये 20 ही है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 6.66, तो ये अपॉन 6.66, तो ये जाएगा 1 टाइम ऑब्वियसली, और ये जाएगा 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया CH3, और इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आया बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कार्बन 12 एंड 3 हाइड्रोजन, तो 15 ग्राम्स आया। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना आया? 15 आया। n निकालते हैं बेटा, ठीक है, n निकालने के लिए व्हाट वी नीड, देखो भाई n में हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना है बेटा? 30, ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन इज 30, मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज 15, n की वैल्यू कितनी आई? 2 आई, n comes out to be 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया 2 into एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज कितना है? एम्पेरिकल CH3 है, तो दिस comes out to be C2H6, ठीक है, किसका किसका आ गया था? इज मेंशन्ड, पहले ही कर लिया होगा कई लोगों ने, ठीक है, तो मतलब कि हमारा आंसर कौन सा है? C2H6। क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल लग रहे हैं इसके क्वेश्चंस, तो सिंपल ही रहते हैं भाई, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसके लिए, हाँ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई सब लोग खुद से, मैं रब करता हूँ तब तक। नोट करो एंड राइट इट, ट्राई, पॉज कर दो एंड राइट, ट्राई इन योर रफ कॉपीज।
ठीक है, A and B forms a compound, percent of A and B is 50% each, find simplest formula of the compound. तो A and B, अब देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोकार्बन की जगह A and B बोल दिया है, सिंपलेस्ट, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन होगा बेटा, मेंशन नहीं है, मैं एक मिनट बताता हूँ, बिना उसके तो हम कर नहीं सकते ना। हाँ लिखो, A एटॉमिक वेट ऑफ A इज 20 एंड B इज 40। सॉरी, पॉज करके अगर कोई लोग कर रहे होंगे तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। एटॉमिक वेट A is 20, B is 30। ठीक है, आप करो भाई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब A एंड B की जगह देखो x एंड y दे दिया है, उसकी परसेंटेज दी है, उसकी परसेंटेज दी है, तो इस x एंड y के टोटल क्वांटिटी कितनी ले लेंगे हम लोग? टोटल क्वांटिटी विल टेक इज 100। ठीक है, तो हम 100 ले लेंगे टोटल क्वांटिटी। ओके, और उसमें से x कितना है अब हमारे पास? x इज 40 ग्राम्स, टोटल क्वांटिटी में से x 40 है, और y कितना है? 60। डिवाइड कर दो इनके एटॉमिक, ये एटॉमिक वेट गिवन है बेटा। ठीक है, एटॉमिक वेट है, तो ये 30 से हो जाएगा और ये 20 से हो जाएगा। कितना आया? सपोज इसको मैं 4/3 रखता हूँ, और ये कितना हो गया? 3 रह गया, 1.33 आएगा वैसे। ठीक है, बट हम 4/3 रखते हैं। अब देखो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया मेरा। तो अगर मैं अभी फॉर्मूला लिखना चाहूँ, अभी अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, तो A 4/3 है, और B, सॉरी A एंड B नहीं, X एंड Y। ठीक है, अगर मैं अभी सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ बेटा, तो देखो x जो है हमारा, x कितना है? x हमारा 4/3 है, और y कितना है? 3 है। क्लियर है? बट देखो रेशियो मैंने बताया था कभी फ्रैक्शन और डेसिमल्स में नहीं हो सकता, और उसका रीजन भी है बेटा। देखो एटम जो है वो या तो पूरा का पूरा 1 अटैच होगा, या 2 अटैच होगा, या 3 होगा, कभी भी फ्रैक्शन में थोड़ी ना अटैच होगा। जैसे ह्यूमंस हैं, है ना। मैं एक बताऊं कि एक बैच में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो एक बैच में हमने बोला कि 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं। कभी ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि 4/3 बॉयज हैं, कि आधा एक आधी बैठा हुआ है, उसको कट करके लाए हुए 4/3 पार्ट या 1/2 पार्ट, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी तरह एटम्स भी, एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो होल एटम ही जाके अटैच होगा ना मॉलिक्यूल बनाने में, तो इसलिए होल नंबर्स ही लेंगे। तो ये, पर इससे सिंपलेस्ट रेशियो तो मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे? दोनों को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आता है बताओ भाई? नाउ x कम्स आउट टू बी, x कितना आया बेटा? तो ये आया, x कितना आएगा? 3 and 3 कैंसिल, तो x 4 and y 9। ठीक है, तो अब ये करेक्ट है भाई। तो नाउ दिस इज द फॉर्मूला, x 4 and y 9। समझ में आया भाई? फिर से देखो नहीं तो। ठीक है, कि अगर मेरे पास होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें वो मिल जाए। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या आया था? x आया था 4/3, y आया था 3, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया कि 3 and 3 कैंसिल हो जाए, इसको किया है तो इसको भी कर देंगे, तो मेरे पास आया फॉर्मूला क्या बना? x 4 and y 9। तो मतलब ये 4x है और 9y है। तो एटम्स जो है ना वो होल ही अटैच होंगे, उसको कट कुट मतलब कट या कुछ पार्ट ही अटैच नहीं हो सकता, होल ही अटैच होगा। समझ में आया? ये इस तरह से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला find empirical formula of 4 gram calcium, 6.002 2 into 10⁻22 atoms of ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, फिर मिस टाइप कर दिया है। हाँ, ये ऑक्सीजन है बेटा, एंड 4.8 ग्राम ऑफ कार्बन है। सॉरी, तो ये कार्बन है, कार्बन के नंबर ग्राम में नहीं दिया है, उसके नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, पर हमें तो मोल निकालना है, और हमें हर तरह से मोल निकालना आता है, चाहे एटम्स दिए हो, चाहे वॉल्यूम दी हो, चाहे वेट दिया हो। तो इन दोनों का तो वेट गिवन है, और इसका नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। तो नंबर ऑफ एटम्स से मोल्स कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय n/Na। तो उस तरह से करो भाई, ट्राई करो सब लोग पॉज करके।
आंसर लिख लो भाई, कमेंट्स में मेंशन करो एंड देन प्ले करके देखो भाई सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो भाई, 4 ग्राम को कर देंगे 40 से, इसको कर देंगे 16 से, और इसको कर देंगे 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से, ठीक है। तो ये आया 1/10, ठीक है। इसमें से ये हटाया तो 160 हो गया, ठीक है। तो 16 कितने था भाई, 16 से जाएगा, या फिर तुम 4 से करके देखो भाई, 4 1 जा, ये 12 हुआ, ये 4 4 जा 12/40, तो ये 3 से देखो भाई, सॉरी 4 से, तो 4 से ये 3 हुआ और ये 10, तो 3/10 हो गया। और ये कितना हुआ भाई 23, ये 6.022 6.022 तो कैंसिल हो गया, 10⁻22 अपॉन ये आया, ये भी आया कितना 1/10। अब हम क्या करें बताओ भाई सबको बेटा, कैल्शियम का तो 1 है, ऑक्सीजन का 3/10 है, और कार्बन का 1/10 है। तो क्या करें, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो सबको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कैल्शियम कितना आया बेटा, देखो सबको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 and 10 कैंसिल कर दो सब में, ठीक है। तो 10 and 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, कैल्शियम 1 है ना, ऑक्सीजन 3, तो दिस इज सिंपली नथिंग CaCO3 है ना, लाइमस्टोन चौक, ठीक है, और मार्बल, सिंपल। तो किसी भी तरीके में वो नंबर दे सकते हैं, तुम्हें मोल्स निकालने हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही है ना कि जो गिवन क्वांटिटीज है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन क्वांटिटीज, तो गिवन क्वांटिटीज में से मोल्स निकालने हैं, मोल्स फाइंड करो, फिर जो भी लोएस्ट मोल्स है उससे डिवाइड कर दो, फिर सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड कर दो, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बस ये सिंपल कंसेप्ट है बेटा, थोड़ा सा है ना मिस्टेक हो गया था वो, दैट डजंट मैटर। समझ में आ गया भाई सबको, नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना भाई व्हाट्सएप और एनीथिंग और ग्रुप में, ठीक है। एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला खत्म हुआ, बाकी का जो वर्कशीट दी जाएगी आपको उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड वी विल डिस्कस द डाउट्स आल्सो ऑफ देम, या तुम मुझे डाउट सेंड करो तो मैं वीडियो लेक्चर्स में ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि शीट में से ये वाला नहीं आया, ये नहीं आया। एंड देन अब हम प्रोसीड करेंगे स्टाइकोमेट्री से एंड लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स हैं, वही मज़ा आएगा। और मोल कंसेप्ट में अभी हाफ पार्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशंस, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। अब जो चीज़ें हैं, अब जो चीज़ें आ रही हैं, ये पूरी केमिस्ट्री में आपकी यूज़ होंगी थ्रू आउट द योर 2 years 11th एंड 12th, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आएगा तो ये सब चीज़ें यूज़ होंगी बेटा, जो अब पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे कि मोल्स कैसे निकालते हैं, बाकी चीज़ों का मोल से रिलेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो यू शुड बी, है ना, यू शुड बी सीरियस, ठीक है। तो बेटा पढ़ाई करनी है, हमें हमारा एम सेट करना है, दैट वी हैव टू बिकम दिस और दैट, जो भी एम है, या मैं अर्न करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू रिलाई ऑन आवर पेरेंट्स, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो वी हैव टू डू ऑल दिस, है ना। तो तुम्हें डिसाइड करना है। स्टूडेंट्स बहुत तरह के होते हैं बेटा, कुछ होते हैं जो 10 दिन एक चैप्टर के लिए सीरियस होते हैं, फिर वापस से, है ना, कुछ 1-2 महीने सीरियस होते हैं, कुछ 1 साल होते हैं, कुछ 2 साल होते हैं, और कुछ तो तब तक चैन नहीं लेते हैं जब तक सिलेक्शन या जो भी ड्रीम है उनका अचीव नहीं होता है। तो आप डिसाइड करो भाई इस सब चीज़ों से पहले कि आपको किस टाइप का स्टूडेंट बनना है बेटा, कि मुझे कुछ दिन के लिए टॉप रहना है, या मुझे पूरा, जब तक मेरा ड्रीम ना अचीव हो जाए तब तक मेरे दिमाग में स्टडीज़ के अलावा और कोई चीज़ प्राइमरी नहीं होनी चाहिए। वेदर योर रिचुअल्स, है ना, वेदर योर फेस्टिवल्स, बर्थडेज, किसी और का बर्थडे, कुछ भी इवेंट, दैट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन योर स्टडीज। अगर तुम्हारा डेली का स्टडी हो गया है 3-4 सब्जेक्ट्स का, देन यू कैन एंजॉय। नहीं हुआ है तो उसी को कंटिन्यू करो, नेक्स्ट डे का प्लानिंग करो कि कल मुझे ये करना है, रोज मॉर्निंग में उठो, आज मुझे ये सब करना है, और शाम को अगर सोते वक्त वो सब अचीव हो गया, देन यू विल बी अ वेरी हैप्पी स्टूडेंट एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट। सक्सेसफुल मतलब यू आर डूइंग ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन। और कहीं भी तुमने लूज किया फोकस, टाइम वेस्ट कर दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, तो दैट विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हें बैक पुल कर रहा है, तुम खुद ही अपने आप को पीछे कर दे रहे हो। अभी तुम सही चल रहे हो, दुनिया की स्पीड से चल रहे हो, तुम अपनी जो जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरी कर रहे हो, ये तुम्हारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडीज ऑल योर सब्जेक्ट्स, डेली लेक्चर नोट्स, रिविजन एंड प्रैक्टिस, सिंपल।
और अगर किसी और चीज़ को तुमने टाइम दे दिया तो तुम स्टडीज़ में पीछे हो गए, उसमें अभी आगे होने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। सब चीज़ों का एक टाइम आएगा, वो सब सही है ना। अभी तो तुमने अगर साइंस लिया है एंड यू वांट टू बी अ डॉक्टर और अ इंजीनियर, देन स्टडीज़ इज़ योर ओनली एंड ओनली मेन प्रायोरिटी, प्राइमरी प्रायोरिटी है ये। ओके, देन आई होप आज के लेक्चर्स में थोड़े बहुत मिसप्रिंट हुए, उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। देन वी विल मीट विद न्यू टॉपिक, बिफोर दैट वी विल डिस्कस सम डाउट्स ऑल्सो, देन वी विल स्टार्ट विद स्टाइकोमेट्री। ओके, थैंक यू।